नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक बड़ी घटना हुई जब सऊदी अरब के अल जुबैल बंदरगाह से मुंबई के मंगलौर बंदरगाह की तरफ आ रहे एक शिप पर अटैक हुआ और ये अटैक बहुत ही खतरनाक था और शिप कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस शिप का नाम था चैम प्लूटो। इसमें केमिकल और ऑयल भरा हुआ था। इसमें 21 इंडियंस और एक वियतनामी नागरिक सवार था। अब देखिए, दिखने में ये घटना आपको बहुत ही सामान्य लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होने वाला है। और देखिए, सबसे पहले इसमें कन्फ्यूजन ये थी कि ये एक मिसाइल अटैक है या फिर ड्रोन अटैक। इसके बाद इंडियन नेवी ने इस अटैक को एनालिसिस किया और बताया कि ये एक ड्रोन अटैक था। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहली बात कि भारत का किसी भी देश के साथ ऐसा कोई मसला अभी है नहीं कि कोई भी देश भारत के साथ इस तरीके के मिसाइल अटैक या फिर ड्रोन अटैक वाली बात करे। तो आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर शिप पर ड्रोन अटैक किसने किया, क्योंकि भारत जैसी बड़ी ताकत से आखिर कौन दुश्मनी मोल लेना चाहेगा। अब भारत के लिए ये चिंता की बात है क्योंकि ये एक मर्चेंट वेसल था और अगर ऐसे ही एक या दो और शिप पर अटैक होते हैं तो इससे इंडिया के व्यापार पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और बड़ी बड़ी कंपनियां इस एरिया में अपने मर्चेंट वेसल को भेजने से परहेज करेंगी और इंडिया का व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। और उसके बाद अमेरिका की तरफ से एक बयान आता है कि ये जो अटैक है ये ईरान ने करवाया है और उसके बाद फिर ईरान ने सफाई में यूएस के इस आरोप को गलत बताया और कहा कि यूएस इजराइल गाजा वार से दुनिया के ध्यान को हटा करके इंडियन ओशियन की तरफ लाना चाहता है और ये जो आरोप यूएस से हम पर लगाए हैं ये पूरी तरीके से बेसलेस है। अब कौन सही है और कौन गलत ये एक अलग बात है, लेकिन इंडिया को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके आसपास का एरिया बिजनेस फ्रेंडली बना रहे ताकि व्यापार आसानी से होता रहे। और थोड़ा अच्छी बात यह है कि इसका ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं और शिप के अंदर जो लोग थे वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, नहीं तो इंडिया का अग्रेशन कुछ और ही हो सकता था। और इसमें ईरान का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मर्चेंट वेसल इजराइल एफिलिएटेड था। और अटैक के बाद इंडियन नेवी ने अपने डिस्ट्रॉयर शिप अरेबियन एशियन में भेज दिए हैं और इसमें INS मोरमुगाओ, INS कोची, INS कोलकाता है और इंडियन ओशियन में वॉरियस एरियाज पर ये प्रेजेंस रखेंगे। और उसके साथ ही इंडियन नेवी ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है कि आखिर में ये जो अटैक है ये कैसे हुआ और किसने करवाया। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि आखिर ये जो अटैक है ये क्यों किया गया होगा और किसने करवाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।